तो चलिए भाई, क्लास 10 साइंस में हम लोग लेसन नंबर 14 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज पेज नंबर आपके पास है कितना, 285। उस पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन चारों क्वेश्चनों को हम लोग को हल करना है, ठीक है। आइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास हैं। पहला क्वेश्चन देखो सब लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल या समतल सर्वाधिक उपयोग होता है और क्यों? भाई ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आप सोलर कुकर के बारे में पढ़ के आते हैं कि सोलर कुकर एक प्रकार के यंत्र होता है जिसके ऊपर जब प्रकाश ऊर्जा पड़ता है तो वह तमाम प्रकार के पकवानों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश के यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को बनाने का कार्य करता है सोलर कुकर, करता है ना सोलर कुकर। तो कह रहे इसमें कौन सा दर्पण लगता है, तो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें अवतल दर्पण लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि प्रकाश को परावर्तित करने की प्रक्रिया इसमें बहुत तेजी से होती है। तो लिखते हैं पहला को, उत्तर लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखते रहना, ठीक है। देखो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश को अधिक मात्रा में परावर्तित करता है, चलो बहुत छोटा सा उत्तर था ये, और आप सबको याद भी हो गया होगा कि हम सोलर सेल में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उस दर्पण का नाम होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो सोलर सेल में हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं क्योंकि प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता इसमें क्या होती है? अधिक होती है। चलो पहला सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ। चलिए, करा कि महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं। अच्छा, सीमाएं का मतलब क्या होता है? जब इस सीमा की बात करेंगे ना, क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ होती है उसी को लिखना है। बात समझो, जब भी बात सीमाएं के कहेगा तरुण बाबू तो हमेशा समझिए कि उसको स्थापित करने में कौन कौन कठिनाई होती है। मैंने कहा था कि हर जगह महासागरों का मतलब होता है कि महासागरों के से जो तरंगें उत्पन्न होती है वह हर जगह उत्पन्न नहीं हो सकती। पहला तो ये बात है। और उसमें जो भी टरबाइन आप लगाएंगे, जो व्यवस्थित करेंगे, उसके लिए खर्च भी अधिक लगता है, याद है ना। खर्च भी लगता है, मान लो लगा दिए और फिर तरंगे उत्पन्न नहीं हुई तो वैसे ही टरबाइन रह जाएगा। तो कुछ इसमें सीमाएं होती है, तो लिख लो, हेडिंग के लिए बना लेना, महासागरीय ऊर्जा की सीमाएं। दूसरा का उत्तर, महासागरीय ऊर्जा की सीमाएं। महासागरीय ऊर्जा की सीमाएं, ठीक है। पहला लिखना कि सभी जगह महासागरों से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। खूब बढ़िया मेहनत से पढ़ो बाबू, 60 दिन की बात है बाबू, इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, ठीक है। आपके माता पिता की इज्जत की बात है। खूब अच्छा नंबर लेकर आओ। सभी महासागरों से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। दूसरा, महासागरों में टरबाइन को स्थापित करने में अधिक कठिनाई होती है। महासागरों में टरबाइन को स्थापित करने में अधिक कठिनाई होती है। तीसरा, कभी कभी महासागरों में तरंगे उत्पन्न नहीं होती है।
इसलिए हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। लिख लो बाबू तीनों। याद हुआ कि नहीं हुआ? सिंपली बात यार, जो आपने देखा था उसको लिख देना। सब अच्छा लोग लिख ही लेंगे। बहुत आसान है पढ़ाई, बहुत आसान है। हम नहीं देखते हैं कितना नंबर आपका आता है। नंबर कम आ जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। को मेहनत करो। अब घूमना बंद, घर बैठो 10 घंटा 5 घंटा, तुम ही बदल जाओ। आज से बदल जाना है, तुम ध्यान रखना है। वो समझा नहीं रहे टाइम का अभाव के कारण, लेकिन तुम क्या समझदार हो। दोबारा ये माने नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। लेसन नंबर 3 पर चले हम लोग। चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग। लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 निकल जा भाई, जल्दी से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग कदम को रख रहे हैं। चलिए मिटाए इसको जल्दी से। चलिए भाई आगे क्या कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिखा है तो कहे तो लिखा भी देंगे जिससे आपकी इच्छा। सोचिए, मैंने आपको कहा था याद करो। तीसरा है आपका भूतापीय ऊर्जा। सुनो ध्यान से, क्या होता है ना, ये आपके पास पृथ्वी है। क्या है? खो जाते हो, बात करने लगते हो। यह पृथ्वी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? चट्टानें होती है। बहुत अधिक ताप हुआ पृथ्वी के अंदर, ये ताप जा करके चट्टाने के अंदर फंस जाता है। याद करो, क्या होता है? फंस जाता है। कौन? जो ताप होता है, जो उष्मा होता है, कहाँ जाके फंसता है? जो चट्टाने होती है उसके बीच में। जो चट्टाने होती है उसके बीच में। याद करो, कल बताया गया था। कल ही तो नहीं, परसों बताया गया। उसके बाद से इसमें एक पाइप, आप आए ही नहीं होंगे शायद, पाइप डाल देते हैं और इससे जो ताप होता है, उष्मा होता है, क्या होता है? बाहर निकलता है। और फिर यहाँ पर टरबाइन लगाया गया होता है। टरबाइन तेजी से नाचने लगता है और फिर आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अच्छा, जहाँ पर खूब गर्म स्थान है, जहाँ पर खूब गर्मी है, उसको कौन स्थान कहते हैं? तप का स्थान कहते हैं। नहीं, अब तो बताइए नहीं पाएंगे, आए नहीं थे तो। हाँ अच्छा बताओ तब। है जाओ ना, रास्ता से निकले तो रास्ता है, क्या नाम है? क्या नाम है? तारा के छोड़ के सब बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? चश्मा। हाँ, गरम चश्मा कहते हैं, जहाँ से गरम निकलती है, वाष्प के रूप में निकलती है। और ये क्या होता है? टरबाइन नाचने में। बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जान जाए, इशारे में बड़ी खराब व्यवस्था करते हैं। लड़की कहेगी सर आप बहुत मधुर हैं, आप जहर खिया खिया के मारने वाले हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। कहने का मतलब है कि आप जहर खिया खिया के मारने वाले हैं। चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग। सब लोग चलते हैं आगे। चलो अब आपके पास है नाभिकीय ऊर्जा का महत्व बताइए। चलो यह भी आप लिखे थे, याद है? बताओ जी, नाभिकीय ऊर्जा क्या वाला? खुशी बता रही है। हाँ, नाभिक क्या होता है? नाभिक किससे कहते हैं? हाँ, तो देखो नाभिकीय ऊर्जा आप लोग पढ़े हैं ना सब लोग। कि मान लीजिए परमाणु है, क्या है? परमाणु किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों से और इलेक्ट्रॉनों से। आप परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है ना। नाभिक किससे? प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों। जब इसके ऊपर अल्फा कणों की हम लोग बमबारी करते हैं। दुर्गेश बाबू देखो, अल्फा कण की बमबारी हम कर रहे हैं। जब बमबारी करते हैं तो नाभिक क्या होता है? टूट जाता है। याद करो, नाभिक टूट गया। और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम सा ऊर्जा कहते हैं। अब सुन लो सब लोग, नाभिकीय जो ऊर्जा होता है इसका प्रयोग आपको याद होगा कि हम जो भट्टियाँ होती है उसको चलाने में करते हैं। बड़े बड़े भट्टियाँ जो होते हैं, जो कंपनी होती है, विद्युत ऊर्जा को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पावर प्लांट को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो प्लांट बैठते हैं उसको चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा, लिखाई तो थे आपको, याद हुआ है कि जितने भी परमाणु होते हैं सब किससे मिलकर बने होते हैं? याद कर लो, अभी याद कर लो, अभी याद करो, अपने मन से लिख लेना। जितने भी परमाणु होते हैं सबके अंदर नाभिक होता है
और नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। आज जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, किसका बमबारी? जब अल्फा कण की बमबारी करते हैं तो ये नाभिक टूट जाता है और इससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कौन सा ऊर्जा कहते हैं? इसे कौन सा ऊर्जा कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। बता दो सब लोग, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो, थोड़ा सा लिखा देता है। नाभिकीय ऊर्जा का खाली उपयोग लिख लो बस। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग या महत्व जो भी कहो। पहला लिखो, विभिन्न प्रकार की भट्ठिया को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भट्ठिया को, भट्टी में सारा भट्टी नहीं, जो बड़े बड़े जहाँ पर, जैसे मान लो कि बड़े बड़े लोहे जहाँ पर गलाए जाते हैं, लोहे गलाए जाते हैं, जहाँ पर मान लो कि पत्थर गलाए जाते हैं, पत्थर का था दिल उसने क्या किया? तोड़ दिया। तो विभिन्न प्रकार के भट्टियों को चलाने में विभिन्न प्रकार के भट्टियों को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये बड़ी तो लड़का बहुत नंबर लेकर आएंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे साला, रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये बार, रिकॉर्ड। दूसरा लिखना, पावर प्लांट को चलाने में, पावर प्लांट को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। पावर प्लांट को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न हो गया, अनेक कंपनियों में या अनेक फैक्ट्रियों में विद्युत बल्ब को जलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, पावर प्लांट को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने फैक्ट्रियाँ उसको चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो विद्युत बल्ब वगैरह है उसको जलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यही होता है आपके कौन प्लांट? पावर प्लांट। तुम तो पावर प्लांट में जाओगे लेकिन इंजीनियर बन के ही जाना है तुम लोग को बस। ऐसा नहीं कि लोहा उठा करके गर्दन में करें, कंधा पर तब ढोगे ना। इसीलिए मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।